मूवीज के सिलसिले के अंदर जो होता है ना, मतलब बज और उससे रिलेटेड कॉन्वर्सेशन बहुत बड़ा मैटर होता है कि मूवी का लाइफ टाइम बिजनेस कैसा होगा, ओपनिंग कैसी होगी, वो मंडे ऑनवर्ड सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों मूवीज चाहे तेरे इश्क में हो चाहे धुरंधर हो, दोनों ने एक ही टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये टेक्निक है सिंपल, डिवाइड एंड रूल। ये मत बात करो कि हम कितने अच्छे हैं, कि धुरंधर कितनी अच्छी बनी है। वो तो आप और मैं जैसे बेवकूफ़ लोग हैं जो सिनेमा लवर है वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी बनी है, वेरी गुड वेरी गुड। पीआर वाले भाई साहब कुछ और ही करने में लगे हैं। वो कह रहे हैं डिवाइड एंड रूल। धुरंधर स्पाई यूनिवर्स अच्छा है कि नहीं है, हिडन मीनिंग ऑफ क्या बोला होगा ऋतिक रोशन ने, दूरबीन लगा लो। ठीक है, बॉलीवुड इज बैक, बट बॉलीवुड में आदित्य धर कुछ अलग है। वो शायद इंडिपेंडेंट सिनेमा मेकर हो गया अचानक से, लेकिन जो रिलीज कर रहे होंगे वो शायद जी वाले होंगे या फिर कोई और होंगे जो कि वैसे भी सारी फिल्में और बनाते होंगे। जी है नहीं वैसे इसका प्रोड्यूसर, लेकिन जियो है। तो लेकिन जियो वाले भी भाई साहब पता ही है आपको, लाला भाई, मोटा भाई किससे साथ अलाइन है। तो ये जो है ना डिवाइड एंड रूल, ये बड़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। कि सिंपल एक काम करो, जैसे तेरे इश्क में आएगी, नहीं सैयारा से अच्छी तो ये थी भाई। ये जो अब धनुष साहब आ गए हैं, ये बहुत ही बढ़िया एक्टर हो गए, बाकी किसी को तो एक्टिंग आती ही नहीं है मेरे ख्याल से ना तो इनमें एक्टर्स की कुछ प्रॉब्लम है, ना फिर कोई नॉर्थ साउथ वाला कलेश है। ये जो पीआर वाले हैं ना, ये थोड़े से गड़बड़ लोग हो चुके हैं। इनको समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड वाला टाइप का स्ट्रैटेजी है कि एक दूसरे को लड़ा दो, फिर उसके बाद ग्रुपिज्म हो जाता है। इससे जो ओवरऑल एको बनना चाहिए ना, जिससे इंडस्ट्री ग्रो होती है, वो नहीं हो पाती। जैसे हमारे चैनल में ही देख लीजिए, इतने टाइम तक गाना गाते रहे, पॉजिटिविटी जिंदा है, विद द होप कि हम इंडियन सिनेमा बनेंगे। 2 साल की मूर्खता के बाद मुझे समझ में आ गया कि इंडियन सिनेमा हम कभी जिंदगी में बन सकते थे, क्योंकि जैसे हमारी स्टेट्स डिवाइडेड हैं, हम कभी भी एक यूनानिमस डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पाते हैं। मूवीज तो बहुत ही दूर की बात है। तो फिर हमने अपने चैनल का प्रॉमिस चेंज कर दिया कि हम कम से कम सच बोलेंगे। टू मच सच जो है वो हमारा प्रॉमिस है, कि जो कोई भी ये डर्टी गेम्स इधर उधर कर रहा है, हम उसको कोशिश करेंगे कि वो किस भावना से किया गया है, चाहे हमारे पास सबूत लिमिटेड होंगे, जो भी होगा हम जरूर उसको रेज करेंगे। तो टू मच सच के साथ शुरू करते हैं तेरे इश्क में। फर्स्ट हाफ ब्रिलियंट, सेकेंड हाफ पथेटिक। डे 14 है, 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। धनुष ने अच्छी एक्टिंग करी है। धनुष अच्छा आर्टिस्ट है, किसी भी एंगल से वो वर्सेटाइल आर्टिस्ट नहीं है। जिसको लगता है वो अपने घर में अपनी धारणा रखे, बट वो नहीं है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज आप बोलें कि मोस्ट ऑफ द रोल्स वो बहुत कन्विंसिंग तरीके से बोलता है, तभी वो इसी मुकाम पे पहुंचा। 1.5 करोड़ रुपए की इनकम इसने करी है आज, जिससे इसका टोटल हो जाता है 109.5 प्लस 1.5 करोड़ रुपए, और तो 111 करोड़ रुपीज हो गया। ठीक है, वेरी गुड। और 155 करोड़ हो गया इसका वर्ल्ड वाइड टोटल। बहुत अच्छा कर रही है। इसके अंदर ये ज़बरदस्ती के कंपैरिजन और ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी। अपने मेरिट के ऊपर ही गानों की वजह से दिल जले आशिकों बहुत सारे हैं, जो जिनको जो गर्ल्स हैं वो मना कर देती हैं, उनको चपेड़े पड़ती हैं, तो वो सोचते हैं कि हम भी वैसे ही धनुष वाले बन गए। तो या कोई भी बन जाता है, सैयारा बन जाता है, जो भी बन जाता है। मैं कि धनुष के पीछे नहीं पड़ा हूँ कि सोचो कि धनुष के पीछे पड़ गया हूँ। ठीक है, तो ये उन आशिकों को समर्पित है और वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। धुरंधर डे 7, पहले तो ये डे 1 2 3 5 6 7 और उससे पहले के कई -1 2 3 4, ये मान लीजिए रिलीज से -7 डेज तक आप जाओगे, तो इसमें पीआर के बहुत प्ले हुए हैं। उसके ऊपर मैंने प्रॉपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है, आज आप जरूर देखिएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है कि ये पीआर कैसे कैसे जो आपके सोशल मीडिया के सेंटिमेंट्स होते हैं मूवी को लेके, वो कैसे कैसे चेंज होते रहते हैं, और इनका प्ले अचानक से ओवरनाइट कैसे सोच लेते हैं कि अब हमें अक्षय खन्ना के ऊपर फोकस करना है, अब हमें अचानक से इसके ऊपर फोकस नहीं करना है रणवीर सिंह के ऊपर, अब अचानक से हमें ऐसा कुछ कर देना है, हिंदू मुसलमान कर देना है, अब हमें ये कर देना है। ये सब बेवकूफ़ हैं। मैं 100% बोल सकता हूँ बेसिस माई एक्सपीरियंस। ये बेचारे मेकर्स को पता भी नहीं होता कि इनके पीछे से ये क्या कला कलेश हो रहा है। उनको नंबर्स दिखाए जाते हैं बोर्ड के ऊपर कि भाई साहब देखो आपकी इतनी एंगेजमेंट आ गई, ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आपकी मूवी को लेके इतना हुए। किस कॉस्ट पे हुए ये शायद उनको भी रियलाइज़ नहीं हो रहा, ना उनको पता है। शायद जिस दिन पता चलेगा शायद वो खुद ही डंडे मारेंगे पीआर वालों को। आज बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया। आज कोई ऑफर भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ ऑफर जो चल रहा है ना, वो दिल में चल रहा है। लोगों को बहुत पसंद आ रही है पिक्चर। अब जो भी उसके रीजन रहे हों, पहले तो जब हम इसको प्रमोट कर रहे थे, पहले 2-3 दिन बहुत बातें करी मैंने इसकी, वो इसके मेरिट के ऊपर करी थी कि एक्टर से लेके कास्टिंग से लेके आपके गानों को लेके, कंट्रोल्ड एक्टिंग ऑफ रणवीर सिंह से लेके, अक्षय खन्ना का ब्रिलियंट रोल लेके, राइट स्पिरिट में बनाया हुआ इंडियन स्पाई मूवी है। और उसके बाद फिर जो थोड़ा सा ना पॉलिटिकल रंग ढंग भी पकड़ लिया है अब,
उसकी वजह से अब ये एक फोमो के जोन में चला गया है। ये कोई भी मूवी होती है अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा जब बड़ी हो जाती है तो वो फोमो के जोन में चली जाती है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं किसी भी सोसाइटी में बैठ के अपने फ्रेंड सर्कल में अगर बात नहीं कर पाऊंगा, अरे तूने धुरंधर नहीं देखी, या फिर अरे तूने पुष्पा 2 नहीं देखी, तो एक फोमो क्रिएट हो जाता है उसके बाद। ठीक है, वो उसको कॉन्वर्सेशन इतनी सारी हो रही होती है, इतनी डिबेट हो रही है धुरंधर को लेके, भाई ऋतिक रोशन ने आज नया क्या बोल दिया, क्यों उसको इतनी अच्छी लगी, क्यों वो धुरंधर 2 की वेट कर रहा है, क्यों अचानक से उसने बोला कि आई डोंट अग्री विद द पॉलिटिकल थिंग अराउंड इट, इसका क्या मतलब है। अब तो भाई को पता ही नहीं, उसने पिक्चर ही नहीं देखी, तो वो क्या डिबेट करेगा, तो उसको देखनी पड़ेगी। तो ये फोमो भी क्रिएट होता है। अचानक से तेरे को पता है यार वो गाना किसने करा था, उसका सिंगर कौन है, वो पहले क्या करता था, अरे मुझे तो पता ही नहीं। तो फिर अब ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट जैसे मैंने बोला कि सिर्फ पीआर वाले जो यहाँ से पैदल दिमाग है, जो लार्जर इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोच पाते हैं, वो ऐसे डिवाइड क्रिएट करते हैं। बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है, जनता को बहुत पसंद आ रही है। 28 करोड़ ने कल किया था, आज किया 30 करोड़ रुपीज, बहुत अच्छी इसकी रेवेन्यू आ रही है। 188 करोड़ रुपीज इसने कल किया था, 30 करोड़ को ऐड करोगे तो 218 करोड़ हो जाता है। मतलब सब कुछ इसने जितने भी एस्टिमेट आप लगा सकते थे, होगा नहीं होगा, 285 करोड़ रुपीज़, इतनी महंगी पिक्चर बना दी, वो सब इसके लिए बच्चा है, क्योंकि 285 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड इसने कल तक कर लिए थे, जिसमें से 60 odd करोड़ ओवरसीज आया था। आज 50 करोड़ रुपीज़ ने इसने और ऐड कर दिया है इसके ऊपर, तो लगभग लगभग 335 करोड़ रुपीज़ का इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी आ गया। ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, और वो इसकी ऑक्यूपेंसी लेवल्स पे भी दिख रहा है। कल 17% पे ओपन हुआ था, आज 19 पे हुआ, 35 आफ्टरनून गए उसके, 31 गए, आज 35 गए। कल 42% था, इवनिंग शोज आज 46 जाएगा। कल 60 लगभग लगभग टच कर गया था नाइट शोज, जो कि आज उससे ज़्यादा ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत अच्छा है, जिस भी वजह से मूवी को पुश मिला है, अच्छा ही मिला है। मुझे इसके अंदर जो पॉइंट्स रेज करे गए कि इंडियन मुस्लिम्स को टारगेट किया गया क्या, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा इसके अंदर। मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ 2 दिन से, कि मूवी का जो नज़रिया होता है ना, वो भी डिफाइन करता है कि आप मूवी के अंदर कितनी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी देख सकते हो। मेरे को इसके अंदर पॉजिटिविटी ये नज़र आई कि ऐसा स्पाई जो डेयरिंग है, अपनी लाइफ को स्टेक पे रख के बाहर जाता है, कुछ मिशन के ऊपर है, कुछ बड़े चीज़ें कर सकता है, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है। तो जो नई पीढ़ी है वो ये कोशिश करेगी कि भाई ये भी एक देश की सेवा करने का एक अच्छा करियर ऑप्शन है। और एक करियर ऑप्शन सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, ये मैं मन से देश के लिए कर रहा हूँ, जो कि काम क्लेम करते हैं ना जो पॉलिटिशियंस के, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं टाइप्स। और 90 साल की उम्र तक भी सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, बोला जा नहीं रहा। ठीक है, आपको भी पता क्या सेवा हो रही है, और फिर बोल देते हैं कि किसी भी टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट से आप AQI जो है जो मेजर कर सकते हो। तो ज़बरदस्त चल रहा है वहाँ पर काम। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करो, आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि इसका जो एंड आउटपुट आता है मूवी का, वो कितना इंपॉर्टेंट है, कि आगे वाली पीढ़ी जो है वो प्रेरित होगी कि नहीं होगी। पीछे जो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि पीछे का एग्जाम्पल दिया जा रहा है ताकि आगे जो है वो और ज़्यादा यंगस्टर्स इस पाथ पे चल पाए। मेरा तो निष्कर्ष इस मूवी को सिर्फ लेके यही है। आपका निष्कर्ष क्या है धुरंधर को लेके, जरूर बताना। और जो बुद्धू लोग हैं कि भाई इसको इससे कंपेयर करो, इसका सर फाड़ दो, वो अच्छा था बुरा था, नेक्स्ट कोई भी मूवी आएगी उसमें मच्छर जाएंगे, तो अजीब सी बातें होनी शुरू हो जाती हैं, वो अजीब बात है, उससे आप थोड़ा सा दूर रहिए। बाकी जय हिंद।